कहानी की शुरुआत होती है कृष्णमूर्ति निवास से, जहां कुत्तों के भौंके बिना न तो परिवार की दिनचर्या शुरू होती है और न मोहल्ले का सूरज चढ़ता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, बस जल्दी से मेरे प्रेम की कुंडली में सोया हुआ विवाह का लग्न जगा दो प्रभु। तभी अचानक से दरवाजे का डोरबेल बजते घर के 15 कुत्ते दौड़कर दरवाजे पर जमा हो जाते हैं। कौशल्या जैसे ही दरवाजा खोलती है, कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं और जूली नाम की सफेद कुतिया धोती खींचने लगती है। अरे अरे अरे, ये कुतिया तो मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुली है। अरे छोड़, अगर धोती खुल गई तो खड़े खड़े इज्जत का कचरा हो जाएगा। अरे कौशल्या बहन, कुछ कीजिए। कौशल्या उस कुतिया को प्यार से सहलाते हुए कहती है, ले 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 मेरी प्यारी बिटिया जूली, ऐसे गुस्सा नहीं करते। टफी टॉमी, जोली जूली, डोली स्वीटी, चलो शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जाकर उधर खेलो। 15 के 15 पालतू कुत्ते कौशल्या के कहते ही चले जाते हैं। पंडित जी गहरी सांस भरते हुए सोफे पर बैठते हैं। वैसे जो भी कहो कौशल्या बहन, आपके ये कुत्ते हैं बड़े ढीठ, लेकिन एक बार में आपकी भाषा समझ लेते हैं। पंडित जी, इंसान की तरह जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। खैर आप बताइए, प्रेम के विवाह की कहीं बात बनी? जी कैसे नहीं बात बनेगी, बहुत सुंदर कन्या से रिश्ता लगाया है। ये देखिए तस्वीर, रचना नाम है लड़की का। रचना की तस्वीर देखकर कौशल्या उसको बहू के रूप में चुन लेती है। पंडित जी, आपने आज सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। समझ में नहीं आ रहा आपका कैसे आभार व्यक्त करूं। देखो कौशल्या बहन, मैंने रिश्ता तो लगा दिया, मगर आपके घर में 15 कुत्ते हैं। इस बात को पर्दे में रखना। अगर आप नहीं चाहती कि प्रेम कुंवारा रहे तो लड़की वालों के आगे ये कच्चा चिट्ठा मत खोलना। दरअसल कृष्णमूर्ति के परिवार में इंसानों से ज्यादा कुत्ते भरे हुए थे, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी दूध वाला सब उनके यहाँ आने से कतराते थे। अगले दिन पंडित जी प्रेम रचना की कुंडली में लाते हैं और चट मंगनी पट ब्याह करके रचना 15 कुत्तों से भरे ससुराल में आ जाती है। माँ जल्दी से आ जाओ, भाभी भैया आ गए हैं। रचना कार के अंदर से उतरकर ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है। सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। हुई माँ, कुत्ते, प्रेम जी इन कुत्तों से दूर कीजिए, वरना ये कुत्ते मुझे काट लेंगे। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। भाभी जस्ट चिल, डरो मत, ये कुत्ते पालतू हैं, मगर मुझे नहीं पता था भाभी आपको कुत्तों से डर लगता है। आप कैसे पॉपकॉर्न की तरह उछल रही थी। यू आर टू फनी। पिंकी के साथ ससुराल के बाकी सदस्य डरे हुए रचना की खिल्ली उड़ाने लगते हैं, जिससे रचना को खुंदक आ जाती है। भैंस की आंख, यहाँ इन कुत्तों को देखकर मेरी भटी पड़ी है और ये सबके सब कैसे दांत पड़ रहे हैं। इनकी अम्मा बहन पर आ जाऊंगी मैं। खैर बहू, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। जी माँ जी। जैसे ही दोनों कमरे में आते हैं, तभी उनके पीछे पीछे 2 कुत्ते आकर बेड पर चढ़ जाते हैं। अरे जूली जूली जूली, माय बेबी, माय स्वीटू, आ गए तुम दोनों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रेम का सारा ध्यान कुत्तों पर चला जाता है, जिससे रचना किलस कर कहती है, प्रेम जी ये कुत्ते हमारे साथ सोने वाले हैं क्या? तो और कहाँ जाएंगे, इन दोनों के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरे बच्चे हैं ये। हद है, हमारे सुहाग रात पर भी ये कुत्ते हमारे साथ सोएंगे। वंडरफुल, आप इन्हीं से चिपक के सो जाओ। रचना खफा होकर दूसरी तरफ पीठ घुमाकर सो जाती है। सुबह होते ही कुत्तों के भौंकने का भूचाल मच जाता है। एक झबरे वाला कुत्ता आकर रचना को चाटने लगता है, जिससे उसकी सिट्टी बिट्टी कुल हो जाती है। मर गई मैया। प्रेम जी उठिए जल्दी से। हट हट, दूर हो मुझसे कुत्ते के बच्चे। कुत्ते से तंग आकर रचना रोना चालू कर देती है और गुस्से में लाल पीली होकर कुत्ते को दूर कर देती है। क्या मुसीबत है, ये घर है या चिड़ियाघर? एक तो इन दोनों खुजली वाले कुत्तों के चलते रात भर मुझे नींद नहीं आ पाई। थोड़ी सी नींद आई थी तो ये बहन का भाई, तीसरा कुत्ता कबाब में हड्डी बनने आ गया। अब तो नींद ही उड़ गई। उठ जा रचना। आग बबूला होकर रचना उबासी लेते कमरे से जैसे ही हॉल में आती है, तो एकदम से उसका पैर कुत्ते की पॉटी में सन जाता है, जिससे वो उल्टी जैसा मुंह बना लेती है। ओह, बस इस 15 कुत्तों से भरे ससुराल में यही केक काटना बाकी बच गया था। छी छी छी, कुत्ते कमीने कहीं के। रचना के मुंह से ये सुनते ही कौशल्या भड़क जाती है। बहू क्या कहा तूने? खबरदार जो आगे से मेरे बच्चों को कुत्ता कहा तो। अरे वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, टुकड़ा, समझी ना? जैसे कबीर प्रेम है, इस तरह मैंने इन 15 को लाड प्यार से पाला पोसा है।
अरे कल को तेरे बच्चे होंगे तो उनके भी सुसु पॉटी तो साफ करेगी ना। अब कर दे साफ, ज्यादा जिक जिक मत कर। जी माँ जी। हे भगवान, बहू बन के आई थी, आया बना के रख दिया। कुत्ते नहीं हो गए कि राजकुमार हो गए। रचना बुरी शक्ल बना के पॉटी साफ करती है और फिर सबके लिए नाश्ता बनाकर परोसती है। गर्मा गर्म नाश्ता पेश है, शुरू कीजिए। ये क्या भाभी, इतना जरा सा खाना क्यों बनाया है आपने? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। पर कबीर भैया, मैंने तो बिल्कुल हिसाब किताब से 7 लोगों के लायक खाना बनाया है। रचना की बात सुनते ही उसके ससुर सख्त मिजाज में बोलते हैं। और बहू, मेरे बाकी 15 बेटे क्या खाएंगे? पर ससुर जी, ये कुत्ते तो पेडिग्री खाते होंगे ना, इसलिए मैंने इनका खाना नहीं बनाया। फिर कुत्ता कहा तूने बहू? अरे घन चक्कर, मैंने तुझको रात को समझाया था ना कि ये मेरे बच्चे हैं, जो खाना हम खाते हैं ये वही खाते हैं। जाके इनके लिए देसी घी का पराठा ले आ। घी के पराठे? पर माँ जी, कुत्तों को तो घी हजम नहीं होता। बहू खबरदार, जो एक और बार तूने इन्हें कुत्ता कहा तो ये मेरी औलाद है, औलाद। रचना उखड़े मिजाज में 15 कुत्तों के लिए पराठे बनाकर परोसती है। हाय राम, मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। तौबा तौबा, ऐसा कुत्तों वाला ससुराल किसी को ना मिले। ऐसे ही 15 कुत्तों वाले ससुराल में रचना के लिए हर दिन जंग लड़ने जैसी होती, क्योंकि कुत्ते तो ठहरे कुत्ते सारा दिन कभी सामान फैलाते, कभी पॉटी कर देते और कभी तबाही मचाते, जिससे रचना तंग आ चुकी थी। हे भगवान, आज इतनी शांति कैसे छाई है? ये कुत्ते कहाँ हैं? चलो अच्छा है, थोड़ी देर जाकर आराम कर लेती हूँ। रचना जैसी कमरे में आती है तो चारों तरफ रुई ही रुई बिखरी थी और सारे कुत्ते रजाई में सोए पड़े थे, जिससे उसके तन बदन में आग लग जाती है। हे भगवान, इन नास पीटे करम जले कुत्तों ने मेरा फेवरेट पिलो फाड़ दिया, नाक में दम कर दिया है। अगली सुबह दूध वाला ठंड के कारण भालू वाली टोपी पहन के आता है तो सारे कुत्ते उस पर भिड़ जाते हैं और सबसे मोटा तगड़ा कुत्ता दांत गड़ा देता है। आई 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 माँ, अरे अम्मा की आँख, अरे मेरे पैर का लेग पीस बना डाला रे। छोड़ शेरू भैया, आप ठीक तो हो? अरे कद्दू ठीक है। हाय मेरी टंगड़ी, मुझे माफ करो बहन जी, अब कल से मैं आपके कुत्ते वाले घर में दूध देने नहीं आऊंगा। अरे पता चले किसी दिन पिछवाड़े में काट लिया तो मेरी बम का दम निकल जाएगा और 14 इंजेक्शन कौन लगवाएगा? अरे जनाब जी की भैया। इस तरह दूध वाले के हादसे के बाद बनिया सब्जी वाला सब कोई आना बंद कर देता है, जिससे रचना की मुश्किल बढ़ जाती है। एक दिन पूरा परिवार शादी में चले जाते हैं। पीछे से 15 कुत्तों के साथ वो अकेली होती है। अब बंधे रहो इस चैन में, सारा दिन भौंकते हो। हाँ, चिढ़ हो गई है तुमसे मुझे। रचना आराम से जाकर सो जाती है, तभी आधी रात में 3 चोर घर में घुस आते हैं। चलो जल्दी से हाथ साफ करके निकलते हैं। तभी चोरों की आहट से कुत्तों के कान खड़े हो जाते हैं और सब भौंकने लगते हैं। अरे भाई, उसमें कुत्तों का झुंड है, झुंड, भागो यहाँ से, अगर लेग पीस नहीं बनवाना तो। तभी चेन से खोलकर कुत्ते उनको काटने लगते हैं, जिससे चोर उल्टे पैर भाग लेते हैं। ये सारा मंजर देखकर रचना को उस दिन उन कुत्तों के प्रति गहरा लगाव हो जाता है। तभी तो जानवर में कुत्तों को सबसे ज्यादा वफादार कहा गया है। रेशमा, जा एक और रोटी लिया, देख गीता के प्लेट की रोटी खत्म हो गई है। माँ, आटा कम था, इसीलिए गिनकर रोटी 5 से 7 ही बन पाई। कोई बात नहीं रेशमा, मेरा पेट भर गया है। मालती के पति का देहांत एक दर्दनाक बीमारी के कारण हो गया था। पिता के देहांत के बाद 5 बहनें लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजती और खाना पकाती ताकि अपनी माँ की देखभाल कर सके। अगले दिन सुबह 5 बहन सड़क पर चलते हुए आपस में बातें कर रही हैं। तभी कोमल सड़क के उस पार पैसों से बड़े आलीशान महल की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, वो देखो रेशमा, दीपा, उधर क्या तुम्हें वो पैसों से भरा आलीशान महल दिख रहा है? देखो वो कितना खूबसूरत और सुंदर है। हाँ कोमल, तुम सही कह रही हो, ये पैसों से भरा आलीशान महल तो बहुत सुंदर है। यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी होती होगी ना। तुम लोगों को पता है, हमारे पिताजी जब जिंदा थे तब पिताजी इस पैसों से भरे आलीशान महल में अनाज की बोरियां उठाकर ले जाते थे और माँ ने भी कई वर्ष इस पैसों से भरे महल में नौकरानी का काम किया है। हाँ, मैं भी ये बात जानती हूँ, लेकिन देखो अब बहुत समय हो गया है, हम लोगों को अपने अपने काम पर जाना चाहिए। 5 बहनें लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजने और खाना बनाने का काम करने चली जाती और काम खत्म करके देर शाम घर लौटती हैं। ये लो, तुम सब पानी पी लो, थक गई होगी। तुम लोग आराम कर लो, मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। नहीं माँ, आप रुको, मैं आप सभी के लिए अभी खाना बना देती हूँ। कोमल रसोई में जाती और सबके लिए खाना बनाती है और कुछ देर बाद,
कब तक अपनी माँ को खाना बना करके लाती रहोगी? अब तुम लोगों की शादी की उम्र हो गई है। माँ, हमें नहीं करनी शादी, हम तो सारी जिंदगी आपके साथ ही रहेंगे। ये तो विधि का विधान है, बेटी को अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना ही होता है। ऐसे ही कुछ समय गुजरते हैं और एक दिन मालती के गरीब घर पर पैसों से भरे आलीशान महल से सुधा मालती के घर उससे मिलने आती है। बड़ी मालकिन, आप यहाँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। न जाने कितने वर्षों बाद मैंने आपको देखा है। और मालती, कैसी हो तुम? बस आप बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है, सब ठीक ठाक चल रहा है। रुकिए, मैं अभी अपनी बेटियों को बुलाती हूँ, आपके लिए एक कप चाय बना देंगे। नहीं नहीं मालती, चाय नहीं, बस अपनी 5 बेटियों से ही मिलवा दे। मैं उनसे ही मिलने आई हूँ अपने महल से। क्या मेरी बेटियों से आप मिलना चाहती हैं? क्या हुआ बड़ी मालकिन, उनसे कोई गलती या कोई भूल हुई क्या? क्या आप यहाँ कोई शिकायत लेकर आई हैं? सवाल जवाब ही करती रहोगी मालती, अपनी बेटियों से मुझे मिलवाओगी भी? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ। रेशमा, दीपा, कोमल, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ, देखो तुमसे बड़ी मालकिन मिलने आई है। अपनी माँ की बात सुनकर 5 बहन पर्दे के पीछे छुपकर देखती है कि उनसे कौन मिलने आया है। तभी रेशमा कहती है, कोमल, ये तो उस पैसों से भरे आलीशान महल की बड़ी मालकिन है, लेकिन ये हमारे घर क्यों आई हैं? और ये हम 5 बहन से क्यों मिलना चाहती हैं? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। चलो, माँ आवाज दे रही हैं कब से। 5 बहन वहां और सुधा का आशीर्वाद लेती हैं। सदा खुश रहो बेटी, तुम 5 अपनी माँ की तरह ही संस्कारी हो। चलो, अब मैं जिस काम से आई थी वो बता देती हूँ। दरअसल मालती, मैं तेरी 5 बेटियों को अपने पोते की बहू बनाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही है बड़ी मालकिन? कहाँ आप पैसों से भरे आलीशान महल में रहने वाली मालकिन, और कहाँ मैं इस टूटे फूटे मिट्टी के घर में रहने वाली गरीब। हैसियत की चिंता तू छोड़ दे मालती, और तू अब शादी की तैयारी करनी शुरू कर दे, क्योंकि मैं अपने 5 पोते की शादी तेरी 5 संस्कारी बेटियों से ही करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पैसों से भरे आलीशान महल में कोई भी चालाक लालची लड़की आए। शुक्रिया बड़ी मालकिन, जो मुझ गरीब की बेटियों पर आपने ये उपकार किया। कुछ देर बाद सुधा अपने आलीशान महल में लौट जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते कि तभी सुधा कहती है, नारायण, मैंने अपनी 5 पोते की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ ली हैं। अच्छा माँ जी, अब जब आपने लड़कियां ढूंढ ही ली हैं तो ये भी बता दीजिए कि उन लोगों की हैसियत कितनी है, और पैसों से भरा कोई आलीशान महल है लड़की वालों के पास या नहीं? नहीं कौशल्या, उनके पास पैसों से भरा कोई आलीशान महल नहीं, लेकिन उनके पास लोगों से बातचीत करने की तमीज है, आज्ञाकारी है, मर्यादा में रहने वाली लड़कियां हैं, और वो और कोई नहीं, मालती की 5 बेटियां हैं। वो मालती जो कई वर्ष पहले इस पैसों से भरे आलीशान महल में नौकरानी का काम करती थी। माँ जी, कोई जरूरत नहीं है उन गरीब लड़कियों को इस पैसों से भरे आलीशान महल की बहू बनाने की। कौशल्या, तुम क्यों जिद करती हो? माँ बुजुर्ग हैं और उनके पास हम लोगों से ज्यादा तजुर्बा है। अगर वो कह रही हैं कि वो इस महल की बहू बनने के लायक है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? 1 से 2 महीने गुजरते ही हैं कि गरीब मालती की 5 बेटियों की शादी पैसों से भरे आलीशान महल के 5 बेटों के साथ हो जाती है। बहू, घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारा पैसों से भरे आलीशान महल में स्वागत है। 5 बहनें घर के अंदर आती हैं और अपनी दादी सास का आशीर्वाद लेने के बाद अपनी सास कौशल्या का आशीर्वाद लेती हैं कि तभी कौशल्या अपने पैरों को पीछे करते हुए रेशमा को धक्का देते हुए कहती है, अरे बस बस, दूर हटो, मेरे शरीर में टच होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे अंदर से गरीबी की इतनी गंदी बदबू आ रही है कि अगर तुमने मेरे शरीर को जरा भी छुआ तो मेरे अंदर से ये गरीबों की बदबू आने लगेगी। अरे शांत हो जाओ कौशल्या, अभी आए हुए 1 दिन भी ठीक से पूरे नहीं हुए कि तुम अपने रंग दिखाने लगी। जाओ बहू, तुम सभी थक गई होंगी, जाओ आराम कर लो, फिर कल इस पैसों से भरे आलीशान महल में तुम 5 बहू की पहली रसोई की रस्म भी करवानी है। कौशल्या मन में खुद से बातें करते हुए कहती है, मैं अपने इस पैसों से भरे आलीशान महल में उन गरीब की पहली रसोई किसी भी कीमत में नहीं होने दूंगी।
अगले दिन सुबह कौशल्या अपनी बहू के आने से पहले ही रसोई में आ जाती है और खाने पीने की सभी चीजों को छुपा के वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद पांचों बहू अपने पैसों से भरे आलीशान महल में अपनी पहली रसोई का रस्म करने आती हैं, जहां वह देखती हैं कि खाने पीने का कोई भी सामान दूर दूर तक नहीं होता। दीपा, इस पैसों से भरे आलीशान महल की रसोई में तो खाने पीने का कोई सामान ही नहीं है। हम लोग तो इस घर की नई बहू हैं, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो एक काम करते हैं, रसोई में ही ढूंढते हैं कुछ खाने पीने का सामान। अब पांचों बहन अपने आलीशान महल की रसोई में खाने पीने का सामान ढूंढने लगती हैं कि तभी रेशमा को मटर और कोमल को बेसन, तो वहीं गीता को चावल और थोड़े से दूध मिल जाते हैं। तभी रेशमा कहती है, मुझे वो दूध और चावल आटा मिला है, मैं खीर और पूरियां बना लेती हूँ। मुझे मटर मिल गया है, मैं मटर की कचौड़ियां और आलू मटर की सब्जी बना लेती हूँ। मुझे ये बेसन का पैकेट मिला है, मैं इस बेसन से मीठे में बेसन के लड्डू बना दूंगी। जहाँ पांचों बहन अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ कौशल्या की 5 से 6 सहेलियां भी उसके घर पर उससे मिलने आ जाती हैं। और फिर कुछ देर बाद पैसों से भरे आलीशान महल में पांचों बहू अपनी पहली रसोई का पकवान डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। कौशल्या की सभी सहेली पकवान को खाकर बोलती हैं, कौशल्या, तेरी बहू ने कितना सिंपल और ऑयल फ्री खाना बनाया है, खाना खाकर मजा आ गया। ये लो बहू, मेरी तरफ से ये 20,000 रुपए का नेक। और ये बेसन के लड्डू, ये तो लगता है बहू ने खास मेरे लिए ही बनाए हैं, शुगर फ्री। मुझे डायबिटीज है ना जाने कितने दिनों बाद मैं मीठा खा रही हूँ। ये ले बहू, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का 30,000 का नेक। कौशल्या, तेरी पांचों बहू ने इस पैसों से भरे आलीशान महल में अपनी पहली रसोई का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। मुझे तो हमेशा से ही विश्वास था अपनी पांचों बहू पर कि ये कभी भी इस पैसों से भरे आलीशान महल में मेरी नाक नहीं कटे।